आखिर क्यों राजा विक्रम कूदा खोलते तेल के कड़ाह में और दे डाली अपनी बलि। दरअसल एक दिन ब्राह्मण ने आकर राजा विक्रम को प्रणाम किया और कहा, मैं वन में एक ब्राह्मण तपस्या होकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, परंतु कुछ दिन से एक अजीब घटना मेरे साथ घट रही है, जिस कारण मैं मानयोग से तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इसी तरह सब होता रहा तो मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अतः आप चलकर मेरी कुटिया में रहकर उन घटनाओं प्रावधान कर मुझे इस कठिनाई मुक्ति से का अवलोकन करें। विक्रम ने पूछा, योगीराज, तुम्हें किस प्रकार की घटनाओं से कठिनाई है, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। ब्राह्मण ने बताया, महाराज, मैं तपस्या कर इसी जन्म में मोक्ष पाना चाहता हूँ, ताकि अगले जन्म का कष्ट मुझे न भोगना पड़े। यही सोचकर मैं एकांत वन में तपस्या कर रहा था। अचानक एक दिन एक सुंदर स्त्री मेरे सामने नृत्य करने लगी। काफी प्रयास करने के पश्चात भी मैं अपनी एकाग्रता को टूटने से न बचा सका और उस सुंदर स्त्री के मोह जाल में फंस गया। जब मैं उसके निकट पहुंचा तो वह स्त्री बहुत सुंदर थी और सापूर्ण यौवन से भरी थी और मोहित करने वाले स्वर में मुझसे बोली कि यदि तुम मेरा प्रेम पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। मैं उसकी सुंदरता में इस प्रकार खोया कि उसे वचन दे बैठा। फिर वह बोली कि मेरा पति एक अन्य स्त्री के मोहजाल में गिरफ्तार है। उस स्त्री से पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पति की शक्ति को तुम्हें कम करना होगा। मैंने जब उस स्त्री को ध्यानपूर्वक देखा तो वो एक पिशाचिनी थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उसे वचन दे बैठा था। वचन से फिरना मनुष्य को शोभा नहीं देता, इस कारण मैं आपके पास आया हूँ। यह कहकर ब्राह्मण मौन हो गया। विक्रम ने कहा, तुम एक ब्राह्मण हो, इस कारण मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे मृत्यु दंड देता। तुमने ब्राह्मण होते हुए भी एक स्त्री की सुंदरता पर मोहित होने जैसा अधर्मी कार्य किया है। तुम्हें इसकी सजा भगवान स्वयं देगा। मैं तुम्हारे वचन की खातिर तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारा वचन पूरा करने की चेष्टा करूंगा। यह कहकर विक्रम ब्राह्मण के साथ वन में चला गया। वहां जाकर विक्रम ने पिशाचिनी की प्रतीक्षा की। रात्रि के मध्य में वह पिशाचिनी एक सुंदर स्त्रियों के वेश में कुटिया में आई। विक्रम उसकी सुंदरता को देखकर विचार करने लगा कि यदि यह स्त्री पिशाचिनी न होती तो मैं इससे विवाह कर लेता, परंतु यह स्त्री पिशाचिनी होने के साथ साथ एक व्याहता भी है। यह सोच विक्रम ने अपना विचार त्याग दिया। उस स्त्री ने विक्रम से पूछा, आप कौन हैं? विक्रम ने कहा, मैं धारानगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। ब्राह्मण ने जो वचन तुम्हें दिया है उसे पूरा करने आया हूँ। स्त्री बोली, अब मुझे विश्वास है कि तुम मेरा वचन जरूर पूरा करोगे। विक्रम ने पूछा, तेरा पति है कौन और कहाँ मिलेगा? पिशाचिनी ने कहा, एक पिशाच मेरा पति है, लेकिन कुछ दिनों से वह एक राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और वह उसी के पीछे चला गया और हम दोनों खो गए हैं। अब विक्रम उसे ढूंढने निकल पड़ा तो दूर समुद्र पार एक दूसरे राज्य में पहुंचकर विक्रम एक वृक्ष के नीचे रुका। वहां दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक ने कहा कि आज तक विक्रम का नाम दानवीरता में सबसे ऊपर था, परंतु एक व्यक्ति यहाँ आकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रोजाना दरिद्रों को बांटता है, जिससे सब अचंभित हैं। दूसरा बोला, वह व्यक्ति वास्तव में राजकुमारी को अपनी दानवीरता दिखाकर आकर्षित करना चाहता है। विक्रम उन व्यक्तियों की बात सुन दरिद्र का वेश धारण कर उस दानी व्यक्ति के निकट पहुंचा। विक्रम ने देखा कि एक व्यक्ति अपने द्वार पर खड़ा है, उसके सामने दरिद्रों की पंक्ति खड़ी है और वह वही व्यक्ति था जिसकी वे दोनों बात कर रहे थे। ये देखने के बाद विक्रम राजा के दरबार में दरिद्र का भेष बनाए पहुंचा। राजा एक अजनबी को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? विक्रम ने कहा, महाराज, मैं एक दरिद्र व्यक्ति हूँ, आपके यहाँ कार्य कर अपनी आजीविका कमाना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? विक्रम ने कहा, मैं प्रत्येक वह कार्य कर सकता हूँ जो असंभव हो। विक्रम की बात सुनकर राजा ने विक्रम को चाकरी पर रख लिया। एक दिन राजकुमारी ने शिकार पर जाने की इच्छा व्यक्त की तो राजा ने विक्रम को राजकुमारी की सुरक्षा हेतु उसके साथ जाने को कहा। घने वन में पहुंचकर राजकुमारी ने जैसे ही एक मृग का पीछा करने के लिए अपने घोड़े को ऐड लगाई, तभी एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा आगे करके राजकुमारी का रास्ता रोककर कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हूं और तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर सारे सैनिक उस पर टूट पड़े, परंतु उस अकेले व्यक्ति ने ही सारे सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। उसकी वीरता से विक्रम अचंभित था। उसने आगे बढ़कर उसे ललकारा। व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर कहा, तूने देखा नहीं, मेरे आगे इतने सैनिक नहीं टिक पाए तो तू क्या चीज है? तभी राजकुमारी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, तू मेरी जो इच्छा कर रहा है, क्या तुझे मेरी शर्त का पता नहीं है? क्या तू यह नहीं जानता कि मैं राजा विक्रमादित्य को उसकी दानवीरता के कारण पसंद करती हूँ? व्यक्ति ने कहा, राजा विक्रमादित्य का दान मेरे आगे कुछ नहीं है। मैं रोज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दरिद्रों में वितरित करता हूँ। अब उसकी बात सुनकर विक्रम भी अचंभित था, परंतु अतः वह जानना चाहता था कि उस व्यक्ति के पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नित्य कहाँ से आती हैं। तभी राजकुमारी ने कहा, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांटना कोई बड़ी बात तो नहीं। मैं कल से ही अपने महल में यह कार्य पिताजी से कहकर आरंभ करवा दूंगी। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, तुम अपने पिताजी से कहकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रोजाना गरीबों में बंटवाने लगो। मैं देखता हूँ कि आपके राजा पिताजी कितने दिन तक यह कार्य कर सकेंगे। जब आपके पिता के पास धन समाप्त हो जाएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। तब आप स्वयं फैसला करना कि मेरा दान महान है या किसी और का। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। राजकुमारी विक्रम के साथ वापस अपने महल में आई और अपने पिता से बोली, महाराज, एक व्यक्ति हमारे राज्य में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रोजाना गरीबों में बांटता है। वह कहता है कि मेरा दान पुण्य सबसे महान है, अतः वह मुझसे विवाह के योग्य सुपात्र हूँ। राजकुमारी की बात सुन राजा चिंतित हो उठा। उसने कहा, बेटी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमारी बोली, पिताजी, कल से अब हम भी रोज गरीबों में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बांटेंगे, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को वचन दे चुकी हूँ। राजा ने कहा, लेकिन बेटी, हम ये रोज रोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा कोष समाप्त जाएगा हो और हमें राजकाज समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं अब तुम्हारे वचन को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता, इसलिए अब कल से हम भी रोज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रोज दरिद्रों में बांटेंगे। ये पूरा घटनाक्रम विक्रम स्वयं भी देख रहा था और एक राजा होने के कारण वह अच्छे से जानता था कि इस प्रकार दान करना राज्य के लिए हानिकारक है। अतः उसने एक दिन राजा से अवकाश लेकर उस व्यक्ति की दिनचर्या को देखा। उस दिन पूरे दिन तो उस व्यक्ति में विक्रम को कोई खास बात नजर नहीं आई।
लेकिन मध्य रात्रि में वह व्यक्ति उठक एक और को चला। विक्रम ने उसका पीछा किया। विक्रम ने देखा कि एक खंडहर में एक देवी की मूर्ति के सामने जाकर उसने स्तुति की। वहीं पर एक कड़ाह भी रखा था जिसमें खौलता हुआ तेल था। वह व्यक्ति उसमें आंखें बंद करके कूद गया। फिर देखते ही देखते वह व्यक्ति जल भुनकर कंकाल बन गया और अचानक तहां दो आकृतियां प्रकट हुई और उस कंकाल को निकालकर उन आकृतियों ने बाहर धरती पर लेटा दिया। तुरंत वहां एक देवी प्रकट हुई जो वास्तव में लक्ष्मी थी। उन्होंने कंकाल पर अमृत छिड़का। अमृत छिड़कते ही वह व्यक्ति जीवित हो उठा। विक्रम यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह व्यक्ति अब एक दैत्य के रूप में खड़ा था। लक्ष्मी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और अदृश्य हो गई। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेते ही वह दैत्य मनुष्य के रूप में आकर अपने निवास की ओर चल पड़ा। विक्रम भी अपने महल में पहुंचकर विश्राम करने लगा। विक्रम ने अगले दिन उस दैत्य रूपी मनुष्य से पहले वहां पहुंचने का मन बनाया। अगले दिन जब रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हुआ तो विक्रम उस खंडहर में मूर्ति के निकट पहुंचा। देवी मां की स्तुति कर विक्रम खौलते कड़ाह में कृत गया। कुछ समय पश्चात विक्रम के कंकाल को बाहर निकाला गया। देवी ने आकर अमृत जल छिड़का। विक्रम जीवित हो उठा। देवी ने विक्रम को 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट की और कहा, तुम धारानगर के राजा विक्रमादित्य हो। विक्रम ने कहा, देवी मां, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, तुम तो सर्वज्ञाता हो। देवी ने कहा, विक्रम, इस पिशाच ने शंकर की उपासना कर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन मांगने का वचन ले लिया तो शंकर ने खौलते तेल के कड़ाह में डूबने की शर्त रखकर उसे वचन दे दिया। मैं तभी से इसे नित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देती हूँ। देवी की बात सुनकर विक्रम ने कहा, देवी, क्या मुझे भी इसी प्रकार नित्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो सकती हैं? देवी ने कहा, हाँ विक्रम, तुम जब भी मेरी स्तुति कर इस कड़ाह में कूदोगे तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी। अब अगले दिन भी विक्रम ने देवी की स्तुति की और कड़ाह में कूद गया। फिर उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। अब विक्रम इस प्रक्रिया को इस बार दोहराने लगा और इस प्रकार जब विक्रम के पास 11 थाली हो गई तो देवी ने पूछा, विक्रम, तुम इस प्रकार बार बार इस प्रक्रिया से आखिर कितना धन पाना चाहते हो? विक्रम ने उत्तर दिया, देवी, दान करने के लिए तो सारे संसार का धन भी पर्याप्त नहीं है। अब मैं आपकी बात का क्या उत्तर दूं? मैं ये सारा धन गरीबों में वितरित करना चाहता हूँ। ये सुनकर देवी प्रसन्न हुई और बोली, विक्रम, हम तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न हैं। अब तुम्हें इस खौलते कड़ाह में कूदने को आवश्यकता नहीं है। यह लो, यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। इसमें से तुम जितना भी खर्च करोगे यह कभी खाली नहीं होगी। इतना कहकर देवी ने एक थैली विक्रम को भेंट की। विक्रम ने थैली लेकर देवी को प्रणाम किया। देवी ने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया एवं अदृश्य हो गई। विक्रम थैली लेकर महल में आया और निश्चिंत होकर सो गया। रात्रि के मध्य वह व्यक्ति खंडहर में पहुंचा और उसने देवी की उपासना की और खौलते तेल में छलांग दी, परंतु अब कोई चमत्कारी दृश्य वहां उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार उस पिशाच का अंतिम संस्कार हो गया। महल में राजा अपने दरबार में बैठा गंभीर आवाज में दरबारियों को संबोधित करता हुआ बोला, आज हमारे राज्य का सारा कोष खाली हो चुका है। हमने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नित्य दरिद्रों में बांटकर यश तो कमा लिया, परंतु अब क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। राजा की बात सुनकर सारे दरबारी शांत बैठे थे। कोष मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपने जो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन गरीबों में बांटी हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो चुकी है। अगर आप अपना यह दान का कार्य बंद कर दें तो मुझे विश्वास है कि कुछ समय पश्चात हमारी स्थिति फिर से ठीक हो जाएगी। कोष मंत्री के कथन पर राजा गंभीर मुद्रा में इधर उधर टहलने लगा। कुछ देर विचार कर राजा ने कहा, हमें इस समय एकांत की सख्त आवश्यकता है, इस कारण आप सब लोग हमें अकेला छोड़ दें। राजा की बात सुन दरबारी एक एक करके चले गए। विक्रम जब सुबह उठकर नित्य की भांति राजा के शयन कक्ष में राजा को प्रणाम करने गया तो उसे यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि राजा कल से ही राज दरबार में है और रात में भी वह अपने महल में नहीं आया। विक्रम राजा से मिलने राज दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर विक्रम ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप किस चिंता में डबे हैं जो आप आराम करना भी भूल गए? मुझे बताइए, शायद मैं किसी समस्या के निवारण में आपकी सहायता कर सकूं। राजा ने कहा, विक्रम, तुम्हें हमारे महल में कार्य करते हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, परंतु हम तुम्हारे कार्यों के कारण तुमसे प्रभावित हैं। परंतु समस्या ऐसी है कि जिसका समाधान कोई देवी या देवता ही कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं। विक्रम के आग्रह करने पर राजा ने समस्या बताई। विक्रम कुछ मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यह ठीक है कि आपकी दान पुण्य के कारण आपकी परिस्थिति खराब है, परंतु यह ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कोई क्षति हो। आप यह थाल अपने पास रखिए और अपना दान पुण्य का कार्य जारी रखिए। यह कहकर विक्रम ने वह थाली राजा को दे दी और थाली के बारे में सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। विक्रम की बात सुन राजा बोला, सच सच बताऊं तुम कौन हो, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य ऐसा असाधारण कार्य नहीं कर सकता। राजा ने कहा, राजन, मैं धारानगर का राजा विक्रम हूँ और मैं आपके राज्य में एक पिशाच को समाप्त करने आया हूँ जो आपकी बेटी पर बुरी नजर रखे हुए था। विक्रम की बात सुन राजा ने विक्रम से क्षमा मांगी और कहा, महाराज, मैं आपको पहचान न सका, इस कारण आपको जो कष्ट हुआ हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह कहकर वह विक्रम के चरणों में झुक गया। विक्रम ने राजा को उठाया और कहा, आप मुझसे आयु में बड़े हैं, अतः आपको इस प्रकार मेरे चरणों में नहीं झुकना चाहिए। राजा विक्रम की बात सुन गदगद स्वर में सारे दरबारियों को एकत्रित कर विक्रम का परिचय दिया और देवी द्वारा थैली की बात सबको बताई। राजा की बात सुन सारे दरबारी विक्रम की ओर कृतज्ञ भावना से देखने लगे। सबके मन में विक्रम के प्रति अपार सम्मान था। राजकुमारी को जब विक्रम के बारे में पता चला तो वह विक्रम से मिली और बताया कि वह मन ही मन विक्रम से प्रेम करती है। राजा ने राजकुमारी की इच्छानुसार विक्रम की सहमति से उन दोनों का विवाह कर दोनों को विदा किया। विक्रम अपने राज्य में आकर सुखपूर्वक रहने लगा, परंतु एक दिन वह पिशाचिनी विक्रम के पास आई और बोली, विक्रम, तुम तो मेरे पति को लेने गए थे, मेरा पति तो नहीं आया, तुम अपना विवाह कर अपनी पत्नी को ले आए, क्या यही न्याय है? पिशाचिनी की बात सुन विक्रम ने कहा, मैंने जिस स्त्री से विवाह किया है, तुम्हारा नर पिशाच इसी स्त्री के मोह जाल में फंसा था। वह स्त्री के कारण शंकर का वरदान ले चुका था और मनुष्य रूप धारण कर चुका था। मैंने उसको समाप्त कर परलोक भेज दिया है। अब तुम भी परलोक जाकर अपने पति के साथ रह सकती हो।
पिशाचिनी ने विक्रम को नमस्कार किया और वहां से चली गई।